नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ साइकोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। साइकोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग जो देख रहे हैं कि अमेरिका में डेमोक्रेट्स ने सडनली इशू रेज किया कि ब्रिटिश मोनार्की विल कोलैप्स। नाउ ये जो स्टेटमेंट है वो डेमोक्रेट्स की तरफ से आया है और उन्होंने एक इंडियन को चूज किया, रो खन्ना ने उसको बोला ना। डेमोक्रेट जब ऐसा बोलते हैं तो इसका मतलब कैथोलिक चर्च बात कर रहा है पीछे कि ये जो काली फाइल्स हैं एप्स्टीन नाम के एक व्यक्ति की, इनसे ब्रिटिश मोनार्की कोलैप्स होगी। ये सीक्रेट रिलीज कर दिया। जिसने ये बुक पढ़ी है कैन नेवर गो रॉन्ग ऑन असुरवाद या जियोपॉलिटिक्स। बता रहा हूं, कभी यू कैन नॉट गो रॉन्ग। मैं शुरू से बोल रहा हूं कि जितने भी काउंसिल ऑफ 300 और 200 और ये सब बकवास लोग करते हैं, एंड दीज आर डन बाय ब्रिटिश एंड अमेरिकन्स, ये सब ने आर्टिकल्स उन्होंने लिखे हैं, वो सब छुपाते। जैसे क्या होता है ना कि अगर आपको कोई बात छुपानी है तो ऐसे बात करें जैसे आप उसके फेवर में बात कर रहे हैं, तो दूसरों को लगता है हाँ ये तो हमारे साथी है, लेकिन एक्चुअली उसने वो इशू आपसे छीन लिया। फिर वो आपके जैसी बात करेगा, फिर धीरे धीरे उसको कन्वर्ट करेगा, धीरे धीरे उसमें फाइनल पॉइंट्स बोलेगा, लेट्स बी लॉजिकल, लेट्स नॉट क्रिटिसाइज एवरीबॉडी, लेट्स डू नॉर्मल थिंग, ऐसे बात करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा। ये क्लासिकल एंशिएंट स्पाइंग टेक्निक है। फर्स्ट एग्री, क्रिएट कंफ्यूजन, इसको साम दाम भेद, भेद आ गया कंफ्यूजन में, और उसके बाद आता है दंड। फिर उसके बाद ओ दीज गाइज आर मिथोलॉजिस्ट, कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट, मार दो। ऐसे कन्वर्ट होता है स्लोली, साम दाम भेद दंड, इसी सीक्वेंस में होता है। ओके, दंड पहले नहीं होता, दंड आखिरी में होता है। साम दाम भेद दंड पहले। हम आपके साथ हैं भाई, आर्ग्यूमेंट्स में भी आप यूज कर सकते हो, डिप्लोमेसी में भी यूज कर सकते हो। हम तो आपके फ्रेंड हैं। ओ आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ओके, वुड यू लाइक टू टेक सम मनी फॉर दिस, दाम, बेनिफिट्स एक्सचेंज होंगे। फिर उसके बाद अगर वो भी एक चला नहीं तो भेद, तो भेद वाला स्टेज है पूरा। तो कैथोलिक चर्च को बड़ा अच्छा एक मौका मिल गया। अब वो आक्रमण की चर्चेस की लड़ाई है पूरी वेस्ट में, और कुछ नहीं। उसी लड़ाई में पूरी दुनिया फंस जाती है। जितने भी लिबरल्स हैं वो कैथोलिज्म साइड पे है, जितने भी कंजर्वेटिव बोलते हैं, हिंदू कंजर्वेटिव होता ही नहीं, जो बेवकूफ होगा ना वो बोलेगा अपने आप को कंजर्वेटिव। ओके, मैं ग्रामेटिकली बात कर रहा हूँ, किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग सेंसिटिव मत होइएगा। हम लोग कंजर्वेटिव कहाँ से, हम तो धार्मिक हैं, हम तो सेंट्रिस्ट हैं, हम तो दोनों साइड में देख रहे हैं भाई क्या चल रहा है। अच्छा ठीक है, अच्छा ये हम धर्म की साइड में, वेदों के साथ धर्म है, उसके विपरीत जितना भी लॉजिकल बातें सब बकवास है, सब अधर्म है। ओके, वेद ही धर्म होता है, बाकी सब अधर्म। तो धर्म अधर्म की लड़ाई चलती रहती है। हम लोग हमेशा धर्म की साइड पे है। ऐसा नहीं कि हम लोग मनुष्य, हम लोग गलती करते हैं, एनालिसिस में हर जगह गलती करते हैं, लेकिन इतनी मेजर नहीं कर पाएंगे जितना ये लोग करते हैं। अब ये लड़ाई तो चल रही है चर्चेस की, है ना। इकोनॉमिक्स में ब्रिटिश चर्च मार रहा है कैथोलिक चर्च को बुरी तरीके से। अमेरिका का कॉलोनाइजेशन आपको मालूम है कैसे ब्रिटिश फोर्सेस ने हराया इन सबको। हर जगह ब्रिटिश जीतते हैं लड़ाई में, हर जगह जीतते हैं, एंड दे टेक ओवर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ दैट लैंड। भारत में भी उनका सबसे बड़ा प्रोग्राम था, टेक अवे द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, बस यही उनका प्रोग्राम था। ओके, तो वो तो हमेशा लड़ते रहेंगे, वो उनका ब्रिटिश का प्लान ही वही था। ओके, सो नाउ अब इन दोनों के बीच की लड़ाई में आप आउटकम्स देखिए, तो ब्रिटिश जो चर्च है, मोनार्क है, उसको वो हमेशा अमेरिका को कंट्रोल करता है। कैसे करता है? थ्रू प्रेस्बिटेरियन चर्च, दिस चर्च, दैट चर्च, सारे प्रोटेस्टेंट से आए, इंक्लूडिंग मॉर्मन, वो प्रोटेस्टेंट से आए। जितने भी गोरे लोग हैं, जो व्हाइट, मोस्ट ऑफ देम, नॉट ऑल, वो सारे प्रोटेस्टेंट की वजह से, और अमेरिका उनकी विक्ट्री है, और अमेरिका उनका ही लैंड है। बाकी कैथोलिक्स हैं, उनको अलग माना जाता है। भारत में हम दोनों को मर्ज कर देते हैं। ये इतनी ही भयंकर लड़ाई है जितनी शिया और सुन्नी की है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आर सेम। भारत या सनातन धर्म या वेद ही एकमात्र है जहां पे अनेक पंथ के लोग एक साथ मिलकर पूजा करते हैं। ये किसी और कल्चर में नहीं है। ये भारत में जो कन्वर्ट होते हैं ना, उनके लिए मैं बोल रहा हूं हिंदी में कि सनातन धर्म इज इक्वल। जो प्रॉब्लम्स इनइक्वालिटी की आती है, पॉलिटिशियंस की होती है या फिर उनकी होती है जिनको बेनिफिट चाहिए ऑन फॉरेन प्रोपेगेंडा। ओके, तो ये भारत से, तो भारतीय सरकार तो उसके लिए काम करती है, प्रोटेक्ट करती है उनको। भारतीय सरकार उनके लिए प्रोटेक्शन करती है। तो ये सभी जो जगे हुए भारतीय, उनको ये जानना चाहिए डिफरेंस।
सनातन धर्म में चाहे आप गणेश की पूजा करें या दुर्गा की पूजा करें या किसी और की पूजा करें, सब बराबर है। और जो भेदभाव करता है वो सनातन धर्म में राक्षस है या असुर है ना। भेदभाव नहीं होता सनातन धर्म। भगवान स्वयं बोलते हैं भगवत गीता में सबको समान अधिकार है ना। ब्राह्मण शूद्र दुशाम शूद्र परंतपा, ये सभी कर्मों के द्वारा जाने जाते हैं, जन्म के द्वारा नहीं जाने जाते। भगवत गीता में साफ लिखा हुआ है, यद्यपि आपका जन्म पूर्व कर्मों से हुआ है, हाथ नाक पैर आंख ये सब जन्म की वजह से मिले, पिछले कर्म की वजह से मिले, ऐसा परिवार भी मिला है पिछले कर्म की वजह से, सुख दुख के भोक्ता भी जो आप होते हैं वो भी कर्म की वजह से। तो वो सब ठीक है, वो कर्म की वजह से है। लेकिन जब जन्म हो गया आप अपना वर्ण बदल सकते हैं। सपोज आप किसी ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, लेकिन आपको भगवान देश की सुरक्षा करनी है, उसमें आपकी ज्यादा रुचि है, तो आपका वर्ण बदल जाएगा। वर्ण बदल जाता है, जन्म नहीं बदल सकता। माता पिता जैसे मिलेंगे वो तो आपको भगवान की देन है, पूर्व कर्म की देन है, उस पर आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। लेकिन ये जो वेस्टर्न समाज है ये पूरा का पूरा आसुरिक, जैसे बोलते हैं असुरवाद में पनपा हुआ है। तो ये चर्चेज की जो लड़ाई है, इसमें ब्रिटेन की जो चाल थी, अब देखिए जुडाइज्म, इस्लामिज्म और क्रिश्चियनिज्म, कैथोलिसिज्म, ये सारे इज्म्स जो हैं, ये सारे इज्म्स, बाय द वे मैं ही सबसे पहले यूज करना शुरू किया था टर्म्स। अभी सब लोग यूज करते हैं मेरे टर्म्स, लेकिन वो भूल जाते हैं क्योंकि इतने पहले उनमें दम नहीं था, पता सबको था लेकिन दम नहीं था यूज करने का, डर लगता था, है ना। अब जब ये सब यूज, अब इस इज्म ही यूज करना चाहिए, इस्लामिज्म, क्रिश्चियनिज्म, कैथोलिसिज्म, ये सब यूज करना चाहिए। सो जब ये होता है तो इन द वेस्ट, अगर मैं वेस्ट की बात कर रहा हूं, कि वेस्ट में जब हम बात करते हैं पॉलिटिक्स की, तो इंग्लैंड को लगता था कि वो इसकी कॉलोनी है, इसको कंट्रोल करके रखना है। तो कभी कभी चर्च, कैथोलिसिज्म वाला चर्च जीतता था, जो लिबरल्स जिसको डेमोक्रेट बोलते हैं, वहां पे भी प्रोटेस्टेंट्स भरे पड़े बाय द वे। लेकिन फिलॉसफी जो है कैथोलिसिज्म वाली है, डेमोक्रेट जिसको बोलते हैं, लिबरल बोलते हैं। लिबरल क्रिश्चियनिज्म वाले लोग दूसरों को लिबरल बुलाते हैं, मतलब वो सुन्नी हो गए यहाँ के। तो ये जो तो 2 साल 8 साल इनका, 8 साल इनका, 8 साल इनका, 8 साल इनका, ऐसे करके इकोनॉमी चलती है। इनिशियली जो भी थे, जो लोग थे, वो जितने भी जो प्रेसिडेंट थे शुरू में, वो सारे डेमोक्रेट्स थे। उसका रीजन है क्योंकि वो इंग्लैंड के चर्च से इंडिपेंडेंट थे, उनको इंग्लैंड के चर्च से कोई कनेक्शन नहीं चाहिए था। बाद में जब जीओपी बनी तो उन लोग 2 फैक्शंस आ गए, एक इंग्लैंड की पार्टी आ गई यहाँ पे और एक आ गई रह गई वेटिकन की, मतलब इंडिपेंडेंट स्पिरिचुअलिस्ट डेइस्ट की पार्टी रह गई। तो इंग्लैंड की पार्टी जो है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, जब वहां का जो हेड बन गया डोनाल्ड ट्रंप लिबरल है, तो उन्होंने क्या किया कि अगर इससे काम कराना है, सनकी भी है, बुढ़ा भी है और सनकी भी है, अपने हिसाब से काम करेगा, इससे काम कराना है तो इसको किसी स्कैंडल में लगा के रखो। काम कौन करेगा? गंदे काम सारे जुडिज्म वालों को दिए जाते हैं। वो बोला कि भाई तुम ये करो, थोड़ा हमारा लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस बने। पहले भी उन्होंने ज्यूज को यूज किया था जर्मनी में, फिर उकसाया हिटलर को, हिटलर ने मारने की कोशिश करी, फिर यहाँ से उन्होंने सबको निकाल दिया। फिर उन्होंने बना दिया होलोकॉस्ट के डिनाई करेगा उस पर दैट पर्सन विल बी बैंड। उसके बारे में सच कुछ और है, ओके, उस पर हम बात नहीं करेंगे। तो उन्होंने उसको यूज किया जर्मनी को नीचे लाने के लिए, उन्होंने वापस जूस को यूज किया अमेरिका को नीचे लाने के लिए। एप्सिन फाइल वाज वन सच स्ट्रेटजी, क्योंकि पूरी की पूरी लड़ाई डोनाल्ड ट्रंप की वो थी चर्च ऑफ इंग्लैंड के विरुद्ध। यही बुक बताता है इतिहास, ओके, गोल ग्लोरी एंड गॉड। और फिर इन्होंने यूज किया इस आदमी को और फिर इसके सारे रिकॉर्ड्स निकाल दिए। आज तो और भी प्रूफ्स आ गए कि एफबीआई को मालूम था कि टाइम स्टैम्प मिसिंग है और एप्स्टाइन उन्होंने खुद ही डिलीट करी टाइम स्टैम्प। एप्स्टाइन फाइल्स की रिलीज में आ गया, काली फाइल्स, एक्स फाइल्स, उसकी रिलीज में आ गया। सो जब ये षड्यंत्र हुआ तो ना सडनली अमेरिकन गवर्नमेंट चौंक गई कि भाई ये तो कुछ और ही गेम चल रहा है, क्योंकि डेमोक्रेट्स ने रेज उठाया कि मोनार्की नीचे आ जाएगी, समझा। तो रोकना ने गलती से बोल दिया और मुझे मजा आ गया इसमें कि उसने वही बोला जो एग्जैक्टली मैंने बुक में लिखा था, मोनार्की कैसे नीचे आ जाएगी।
क्योंकि उसका संबंध सीधा उनसे बैठता है, रॉयल्टी का सारा संबंध एप्स्टीन, क्योंकि उन्होंने ज्यूज को यूज किया भरवाने के लिए, इनको ये गवर्नमेंट गिरवाने के लिए, उसको टाइट कंट्रोल करने के लिए, और उस लिस्ट में सारे मोनार्की का नाम आ गया, मोनार्की की सारी करतूतें आ गई। तो जो मोनार्की कंट्रोल करती थी, कि सामने से रेजिग्नेशन मांग रही थी और ये सब कर रही थी, अब वो फंस गए। अब रेजिग्नेशन नहीं मांग सकते, क्योंकि अगर मांगा तो सरकार, मोनार्की गिरेगी, सरकार नहीं गिरेगी। मतलब पलटा ही बदल गया, कलयुग देवता ने पलटा ही कर दिया। थिंग्स हैव कंप्लीटली चेंज ना। अब जो है एक्चुअल जो डीप स्टेट है, जिसको बोलते हैं लोग डीप स्टेट बोलते हैं, जो हमारा अदृश्य राज्य है, अब वो आया प्रॉब्लम में। अदृश्य राज्य गहरे सदमे में। कैसे आया? उसको अब लगा कि अब वो कैसे बचेगा इससे। मतलब वो बच तभी सकता है जब कहीं से पता लगे कि एप्स्टीन जिंदा है। समझे आप? तो सडनली वो रिपोर्ट्स आ गई, सत्य भी है, रिपोर्ट्स आ गई, उसकी फोटोज आ गई, अभी जिंदा है। मतलब फोकस बदलो, पहले उसको मारो, अभी गायब हो जाएगा थोड़ी देरों में। ओके, तो ये जो पूरा जो गेम्स है, जो वे द मोनार्की एक्सपोज हो गई, दुनिया को तो इन पर ट्रस्ट ही नहीं है। सारे सैटेनिक रिचुअल्स वाले लोग काला मैजिक करते हैं, काला जादू करते हैं, सब लोग इन बच्चों को खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। इनकी ऑर्गीज जो होती हैं वो आई कांट इवन डिस्क्राइब देम। डेटा सारा गिवन है, बुक्स में है, बहुत सारी बुक्स में है। उनको लाइब्रेरीज में नहीं रखा जाता, उनको आपको अमेजोन से ऑर्डर करना पड़ता है। तो अब वो क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, वो भी मैंने लिखा हुआ, वो अटैक करेंगे वेटिकन के ऊपर। कैसे अटैक करेंगे? उसको कमजोर करेंगे अमेरिका में। सडनली बात शुरू हो गई कि 52 मैक्सिकन कंसुलेट्स आर इंटरफेयरिंग इन अमेरिकन इलेक्शंस। इंटरफेरेंस, कैथोलिक चर्च के लोग हैं ना सारे, मैक्सिकन सारे, इनको बाहर निकालो, इनकी भाषा से कोई संबंध नहीं, ओनली इंग्लिश, नो स्पेनिश। देखा आपने? जैसे वो फेल हुए, लड़ाई किसने, इन्होंने शुरू की थी, अब वो उधर निकल गए। और वो मैक्सिमम वो कैसे उड़ गए? उन्होंने बोला, वो तो अदृश्य राज्य बोला कि एप्स्टीन जिंदा है। ये लोग क्या करेंगे कि अगर वो जिंदा रहा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ट्रम्प को। तो ये लोग क्या करेंगे, उनके अपोज करेंगे टू द एप्स्टीन, अगर जिंदा है तो। और ये लोग बोलेंगे कि नहीं है, क्योंकि पूरा जो गेम है वो इसीलिए है कि वो नहीं है। अगर वो है तो इसका मतलब ये है कि ये कैथोलिक जीत जाएंगे, और अगर नहीं है तो प्रोटेस्टेंट जीत जाएंगे। तो ये सारा जो अमेरिका की पॉलिटिक्स सडनली बन गई 2 दिन में। अभी इंडियंस को भूल गए हैं, अभी टारगेट कर रहे हैं कैथोलिक्स को, क्योंकि कैथोलिक्स ने मोनार्की को कमजोर करने की कोशिश करी। चर्च ऑफ इंग्लैंड, क्रिश्चियनिज्म, तो ये सारा जो, और अभी दूसरा क्या, कैथोलिक्स क्या करेंगे, वो भी इश्यूज हाईलाइट करेंगे टू 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 प्रोटेक्ट ज्यूज, है ना। और प्रोटेस्टेंट क्या करेंगे, टारगेट ज्यूज। ज्यूज ने सब गड़बड़ी की है, क्योंकि चर्च वहां से बोल रहे हैं कि सब ज्यूज की साजिश है। ये लोग बोलेंगे ज्यूज की साजिश नहीं, जबकि पहले इन्होंने उनको मरवाया था। सडनली वो पॉइंट चेंज कर देंगे। अब ऐसी पॉलिटिक्स आप देखने वाले हैं सारी। तो इसमें यहाँ पे क्या दिखेगा, इन शॉर्ट में बताऊं क्या दिखेगा। अभी हम लोग को फ्यूचर का वो प्रेडिक्ट कर देंगे इनकी लड़ाई समझने के बाद कि ये क्या करने वाले हैं। तो सडनली ट्रम्प हैज बिकम स्ट्रॉन्गर। ट्रम्प ने क्या किया, इन सब मैस से निकलना है तो भारत से ट्रेड कर लो। भारत से ट्रेड के ऊपर सपोर्ट लेके वो अपना बेस बनाएगा इलेक्शन जीतने के लिए, रिपब्लिकन्स की इलेक्शन की हालत समाप्त करने के लिए। और डेमोक्रेट क्या करेंगे, भारत को ब्लेम करके, भारत के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करके उसके इलेक्शन को बंद करवाएंगे। तो आप भारत में भी राइट्स देख सकते हैं, ये सारा डेमोक्रेट या वेटिकन से शुरू होगा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन सब की वजह से शुरू होगा। तो भारत के चर्चेस से शुरू होगा, कैथोलिज्म से। और जो प्रोटेस्टेंट्स हैं वो कंप्रोमाइज करेंगे मणिपुर में, कंप्रोमाइज करेंगे नागालैंड में, कंप्रोमाइज करेंगे पंजाब में। यू विल सी ऑल फेवरेबल साउंड्स कमिंग फ्रॉम देयर। ये इंटरनेशनल गेम है पूरा। एंड इधर और कैथोलिक के साथ जुड़ जाएंगे इस्लाम, क्योंकि वो यूज करते हैं उनको, इस्लामिज्म वाले लोग। तो ये सारा जो इंसिडेंट्स हैं वो
एक ही चीज के लिए हो रहा है कि मोनार्की गॉट एक्सपोज, कि मोनार्की वाज द एक्चुअल अदृश्य राज्य, बस समझिए। लेकिन हरिनाम लेते रहिए, ओके। चिंता करने की विषय नहीं, ये समझने के विषय है। आपको जैसे वीडियोस अच्छे लगते हैं इसे बना दिया मैंने आपके लिए। तो थैंक यू ऑल वेरी मच। डू रीड माई बुक्स, मेरे मेंबर्स ओनली वीडियोस देखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए सनातन धर्म की सेवा में। गुरुकुल में जुड़िए, हमको सपोर्ट करिए यूपीआई, पेपाल, वेनमो, इन सब के थ्रू। और लेट्स बिकम आवरसेल्फ स्पिरिचुअल, मतलब अपने योग करें, साधना करें। हरि नाम के अलावा कुछ होता ही नहीं है, उस पर फोकस करें। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी इन द नेक्स्ट शो एंड थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट एंड लव दैट यू गिव मी। जय जगन्नाथ।